नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बडेरा प्रोडक्ट के यूट्यूब चैनल में। वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है, जिसमें हर कोई व्यक्ति आराम से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। अगर कोई नौकरी भी कर रहा है तो वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है। जितना उसको कमाना चाहिए उतना उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है, और दबाव जो मेंटली प्रेशर है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जो आदमी प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जो 10 से 15 हज़ार रुपये कमा पा रहा है या 10 हज़ार रुपये कमा पा रहा है, और अपना अगर खर्च भी ठीक से नहीं चला पा रहा है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मुझे कोई ना कोई छोटा सा बिजनेस खोलना चाहिए। बट वो बिजनेस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस बिजनेस को मैं कैसे प्लान करूंगा, कैसे उसमें क्या क्या काम, किन किन बातों की आवश्यकता होगी, किन किन बातों की आवश्यकता नहीं होगी, क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने होंगे। तो ऐसे ख्याल अपने मन में आते रहते हैं। तो इन ख्यालों को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक जीरे का बिजनेस, जो जीरा होता है जिससे सब्जी में डाला जाता है नॉर्मली अपने यहाँ, तो उसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे अपने व्यापार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये जो बिजनेस है जीरे का बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, ये क्या कोई सा बिजनेस हो, मिनिमम अमाउंट से लेकर कितने भी अमाउंट तक आप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर लगभग 2 से 3 लाख के बजट में जो बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है उसी के बारे में कैलकुलेशन बताऊंगा, और उसी के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग करूंगा। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो वो भी आप देख ले, एक आइडिया आपको बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जीरे का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मटेरियल बाई करना पड़ेगा। पैकिंग मटेरियल आपको चाहिए होता है, इसमें मशीन चाहिए पैकिंग की, और लाइसेंस चाहिए आपको। इसमें मार्केटिंग कैसे करनी है ये प्रॉब्लम आएगी, प्रॉफिट लॉस कितना होगा ये भी प्रॉब्लम है, और इन्वेस्टमेंट करना कितना होगा ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इन सभी बातों पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी क्वेश्चन रहता है, आपको डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका आंसर देने की पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपन जो रॉ मटेरियल है, जो जीरा है, वो कहाँ से खरीदे। दोस्तों, जीरा स्टार्टिंग में आप अपने लोकल से खरीद सकते हैं, जहां पर एक 50 किलो का कट्टा आपको मिल जाएगा लूज में, तो वो जीरा आप ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप अगर उस एरिया में रहते हैं जहां पर जीरे की पैदावार होती है, और आप खुद एक किसान के बेटे हैं, तो वहां से आप जीरो को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं क्लीन करवा के, बस इसको क्लीन करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, आप जहां पर भी इसकी प्रसिद्ध मंडी है, जैसे राजस्थान में मेड़ता सिटी इसके लिए प्रसिद्ध जानी जाती है, तो वहां पर आप जाए, घूमे फिरे 2-4 दिन, वहां पर देखिए किस प्रकार से जीरा होता है, किस किस टाइप का जीरा होता है, क्या क्या क्वालिटी है, और क्या क्या इसकी रेट है। मंडी में घूमे, अगर आपको जमता है तो आप डायरेक्ट वहां से किसान से जीरा खरीद सकते हैं, या फिर आप जो बढ़िया होता है, जो आड़त जिसकी होती है, उससे आप जीरा खरीद सकते हैं। ये तरीका है। बस आपको उनसे बोलना है कि मुझे क्लीन करके चाहिए, तो वो क्लीन करके भी आपको दे देंगे, उसकी कॉस्टिंग आपको ऊपर से लगेगी। तो ये तो आ गया आपका बाइंग प्रोसीजर। बाइंग प्रोसीजर में कंप्लीट होने के बाद इसमें जो बजट है आपका, लगभग 1 लाख के आसपास आपको कम से कम इसका बजट रखना चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो आपको जीरा जो है, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, तो उसमें आपको रेट में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। अगर आपको बजट नहीं है तो 50 हज़ार से 1 लाख के बीच का तो जीरा आप खरीदिए ही सही। जो भी आप माल खरीद रहे हैं, स्टार्टिंग में 1 लाख का आपका बजट है, तो 1 लाख का एक साथ मत खरीदिएगा। जैसे 30-30 हज़ार का खरीद लिए, 50-50 हज़ार का 2 बार खरीद लिए, ऐसे खरीदना है आपको कुछ दिनों बाद, क्योंकि रेट का फ्लक्चुएशन होता रहता है और आपकी नॉलेज का भी फ्लक्चुएशन होता रहता है। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है अपन पैकिंग मटेरियल पर। किसी भी प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पैकिंग मटेरियल है। मटेरियल आपके पास बहुत सारे हैं, रॉ मटेरियल बहुत सारे हैं, पर उनको एक प्रॉपर वे में बेचने की जरूरत है। प्रॉपर वे में बेचने के लिए आपको पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होती है। पैकेजिंग मटेरियल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, दूसरा आप प्रिंटेड ले सकते हैं। प्रिंटेड में भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंटेड में एक तो रेडीमेड प्रिंटेड पाउच आते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको दिलाने की कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, रेडीमेड प्रिंटेड पाउच आते हैं, उस पर किसी भी कंपनी का, प्रॉपर कंपनी का नाम लिखा हुआ नहीं होता है, बस डिजाइन लिखी होती है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा लग जाए। ठीक है, ये जो पाउचेज है आप 2 से 4-5 हज़ार में, 2 से 5 हज़ार में खरीद सकते हैं। जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से अलग अलग साइज के पाउच आप खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रिंटेड पाउच का, कि आप अपने ब्रांड बनाएं और ब्रांड के नेम से पाउच प्रिंट करवाएं। तो इस प्रकार का काम करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जिसमें एक साइज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको लगभग 1 से सवा लाख रुपए की खर्च आने वाला है। एक साइज के लिए 1 से सवा लाख, जैसे 1 किलो का पाउच बनाया तो 1 से सवा लाख। ठीक है, आधा किलो का बनाया तो 1 लाख रुपए। इस प्रकार से आपको अगर 4 से 5 साइज बनाते हैं तो लगभग 5 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि स्टार्टिंग में आप जो प्रिंटेड पाउच होते हैं, जिसमें किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा होता है,
वही आप खरीदें और उनसे ही काम शुरू करें और मार्केट को चेक करें। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर जरूरत होगी एक रेट लगाने की, एमआरपी लगाने की, जो मशीन होती है स्टैंप, उसकी जरूरत होगी। अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नेट से देख सकते हैं। न्यूमैक्स का जो बेस प्रिंटिंग मशीन है लगभग 3,000 का आता है, उसको आप खरीद सकते हैं, जिससे आप रेट डेट ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका लाइसेंस। लाइसेंस में आपको पसाई का जो लाइसेंस आता है, फूड लाइसेंस, वो लेना होगा क्योंकि ये खाने की कैटेगरी में आता है। तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में ले लेना है, जो कि 100-200 रुपए में बन जाएगा। देन अगर आपको थोड़ा सा जैसे आप मार्केट में निकलते हैं, आपकी सेल बढ़ती है, तो आपको जो लाइसेंस होता है फूड लाइसेंस लगभग 3,000 की रेंज में आएगा, 3 से 4,000 की रेंज में, वो आपको बनवा लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपका मार्केट। मार्केट आप कैसे करेंगे? दोस्तों मार्केट कई तरीके से किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपका लेवल जो है इन्वेस्टमेंट को काफी कम है तो आपको खुद को मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप चाहे तो डोर टू डोर मार्केटिंग कर सकते हैं, शॉप टू शॉप कर सकते हैं, या होलसेलर टू होलसेलर, आपके पास ज्यादा माल है तो होलसेलर टू होलसेलर भी मार्केटिंग कर सकते हैं। या फिर आप एक चेन सिस्टम बना के, जैसे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, जो भी है, होलसेलर, फिर नीचे छोटा दुकानदार, इस प्रकार की चेन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास काफी ज्यादा बजट और प्रॉपर वे में आपकी ब्रांड नेम से आपका ब्रांड होना चाहिए, तो पैकिंग होना चाहिए, इस प्रकार का काम आपको करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, बजट कम है अपना, तो स्टार्टिंग में या तो आप डोर टू डोर करें, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता हर किसी के लिए, तो शॉप टू शॉप आप कम से कम करें। जो दूर दूर की शॉप है, छोटी छोटी शॉप है, उन पर आप ट्राई करें, उन पर आप अपना माल बेचें, अपना बेसमेंट बनाए। ठीक है, मार्केट के बाद आपका प्रॉफिट की बात करते हैं। दोस्तों 1 केजी पर 10 से 20 रुपए का मार्जिन आपको रखना है, अगर 1 किलो का पैकेट हो तो। अगर 500 ग्राम का, 100 ग्राम का ऐसे पैकेट आपने बनाया है तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा, 1 किलो के ऊपर 30 से 40 रुपए का रखना पड़ेगा, क्योंकि पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपको मार्जिन रखना है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है, ये तो प्रॉफिट की बात कर ली मैंने, लॉस की बात इसमें ये होती है कि जो आप खरीदते हैं, जैसे आज आपने खरीदा 250 रुपए किलो जीरो, कल इसकी रेट 260 भी हो सकती है, 240 भी हो सकती है, तो ऐसा फ्लैक्चुएशन चलता रहता है, वो 12 महीने ही चलता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो विचार करके अच्छा सा रिसर्च करके ही आप माल खरीदें और कम से कम रेट में खरीदने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये फ्लैक्चुएशन होता रहता है, तो आपको इसमें कहीं ना कहीं लॉस होने के भी चांस हो जाते हैं अगर एक साथ ज्यादा माल आप खरीद लेते हैं तो। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि 2 से 3 पार्ट में आप माल को खरीदिए अलग अलग रेट में। अब आ जाते हैं अपन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, एवरेज इन्वेस्टमेंट है, वो कितना होने वाला है आपका। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, मतलब कि जीरा खरीदना है। ठीक है, क्लीन वाला है या अनक्लीन वाला। अनक्लीन खरीदेंगे तो उसको क्लीन करवाना पड़ेगा, तो लगभग 1 लाख रुपए आपके पास इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, माल के लिए सिंपल पैकेजिंग अगर आप करते हैं, जो प्रिंटेड पाउचेज है, वो 5,000 रुपए में आपको मिल जाएंगे मेरे हिसाब से। सीलिंग मशीन, जो स्टेम मशीन है, वो लगभग 3,000 की। और जो सीलिंग मशीन है, जो पाउच को पैक करेंगे आप, उसको लिए जो मशीन आती है, एक बीप वाली मशीन आती है लगभग 2,000 रुपए की, तो वो आपको स्टार्टिंग में लेनी है। बाकी अगर बड़ी पे जाएंगे तो 25 से 30,000 की आती है सेमी ऑटोमेटिक, जिसमें इधर से पाउच डालो, उधर से सील होकर निकल जाता है। तो उस पर अब मेरे हिसाब से नहीं जाना है, अगर आपका बजट है तो उस पर भी जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बीप वाली मशीन लेनी है, जो ऐसे प्रेस करते ही बीप की आवाज आती है और वो पाउच को सील कर देती है। ठीक है, तो ये इसकी मैं रेट बीप वाली जो मशीन है वो लगभग 2,000 रुपए की आती है। ठीक है, जब बीप वाली मशीन ले ली, नेक्स्ट आपको जब आप जीरा तोलेंगे या कोई भी प्रोडक्ट है उसको वेट करेंगे, तो उसके लिए वेट मशीन की आवश्यकता होगी। वेट मशीन आप थोड़ी अच्छी खासी ले लीजिए, एक तो चाइनीज आती है 1,000 रुपए में, या फिर आप जो 3,000 रुपए की मशीन आती है, जिससे 30-40 किलो तक का वेट आराम से आप कर सकते हैं। तो मैं 3,000 रुपये वाली मशीन ले लेता हूँ नॉर्मली, तो 3,000 रुपये इस मशीन के हुए। ठीक है, और बाकी आपको सीलिंग मशीन हो गई। मार्केटिंग में जैसे आपको ब्रोशर बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, इस प्रकार की थोड़े बहुत खर्चे तो करने ही पड़ेंगे, तो लगभग 3,000 के ये हो जाते हैं। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा होता है, इसको अपन एक्स्ट्रा में लिख लेते हैं, जो कि है आपका 5,000 रुपये, इस प्रकार के खर्चे हैं। और यही आई थिंक यही खर्चा है, इसके अलावा न के बराबर जो खर्चे होंगे वो जैसे जैसे आप काम करेंगे आपकी नीड के हिसाब से फिर खर्चे होते जाएंगे। अब इन सभी को जब अपन टोटल करते हैं तो ये होता है आपका, ये हो जाता है आपका 1,21,000 रुपये, 1,21,000 रुपये। ठीक है, 1,21,000 रुपये का ये इन्वेस्टमेंट आपका हो चुका है एक जीरे का जो बिजनेस है स्टार्ट करने के लिए, 1,21,000 रुपये। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम माल सेल करोगे तो कहीं ना कहीं उधारी भी हो सकती है, तो उधारी में आपको मेरे हिसाब से काम नहीं करना है। फिर भी अगर हो जाती है
अगर आपके पास उधारी जब भी करनी है जब आपके पास बैकअप मनी हो, ठीक है। बैकअप मनी जितनी ज्यादा होगी उतनी उधारी आप कर सकते हैं, और उधारी आप वहीं पर करिए जहां पर आपसे आप उस दुकानदार से अवगत है कि ये कैसा है ये कैसा नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो अभी उधारी से बचिएगा। तो 1,21,000 और प्लस 30,000 आप बैकअप मनी के लिए रखिए। कभी कभार कम रेट में माल मिल रहा है तो वो मंगवाना पड़ सकता है, कोई भी खर्चा आ जाता है, तो 30,000 रुपये आप बैकअप मनी रखिए, जिसमें आपका पेट्रोल भी रहेगा, इधर उधर मार्केटिंग करने जाएंगे तो वो खर्च भी रहेगा। 30,000 तो और भी रखिए। तो 1,50,000 का अमाउंट कम से कम आपके पास अगर है, अरेंजमेंट इतना कर सकते हैं, तो आप एक जीरे का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल एक ही प्रॉब्लम है, रेट का फ्लक्चुएशन। बाकी क्वालिटी को लेकर के, कंपनी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप चाय पत्ती बेचते हैं तो उसमें प्रॉपर कंपनी की चाय पत्ती लेना पसंद करते हैं, बट जीरे में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका जीरा क्लीन है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, तो आपका जीरा कोई भी लेने को लिए तैयार है और आसानी से इसका सेलिंग की जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, ये हमारा वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक जीरे के व्यवसाय के बारे में बताया है। अगर आपको अच्छा लगा है, तो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसको जरूर भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।